que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, yo me rendiría por tu libertad. इज़ाबेल, क्या आप घर में हो? इज़ाबेल, घर में हो ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूँ। अरे जरा दरवाजा तो खोल दो प्लीज, बड़ी जोर से लगी है। सुनो इज़ाबेल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सफरीनो? मैंने गेट खुला तो नहीं छोड़ दिया था कहीं? वो छोड़ो, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे लिए ये गुलाब लेकर आया। मुझे बाथरूम जाना है। दवाई जब से बदली है, रोकने में मुसीबत हो जाती है। मैं आता हूँ। नहीं, तुम अंदर नहीं जा क्यों? सकते। दरअसल मेरा कमोड टूटा हुआ है तो तुम अंदर... तुम्हारे यहाँ तो 2 टॉयलेट से मैं दूसरा यूज कर लूंगा। अरे यार सफरीनो, वो मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है। मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। तुम फिर कभी आ जाना। फिर कभी आ जाना? पर मैं तुम्हारा गार्डन सेट करने के लिए आया हूँ। हाँ, पर आज थोड़ा मुश्किल है। फिर कभी। इमरजेंसी सेंटर, आपकी परेशानी बताइए। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने बताया था कि गुरुवार को आइडा नाम का मशहूर ओपेरा होने वाला है? एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। हाँ, गुरुवार है ना? हेलो। हाँ, गुरुवार को मिलते हैं ना? मैं तुम्हें 7 बजे पिकअप कर लूंगा और गुलाब को पानी में रख देना ताकि कुछ दिन टिक जाए। तैयार है ना? ठीक है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। नाम बताने की कोशिश कीजिए। क्या बता सकते हैं आप कहाँ हैं? सर, क्या आप लाइन पर हैं? मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप सुन सकते हैं? प्लीज जवाब दीजिए। ये मुझसे क्या हो गया? आज हमारे कार्यक्रम दोपहर कार्लोस जेन के साथ में आपके पसंदीदा होस्ट के साथ मौजूद हैं नूरिया वास्केस। तालियों से स्वागत कीजिए इनका। तो चलिए शुरू करते हैं। नूरिया, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आज क्या होने वाला है। आपको बता दूं, आज का शो सबके होश उड़ा देने वाला है। वो वहाँ पे
ड्रग्स के नशे में चूर होती और जो पसंद आता उसके साथ सोती। यही सुनना चाहती थी ना? और फिर वो 50 साल के उन बुढ़ों के साथ सोने चली गई, उस कार्लोस जेन के। हरामखोर! क्या हम फोन करने के लिए तैयार हैं? तो देर किस बात की, शुरू करें? हाँ बिल्कुल, हमारा कॉल आने पर सिर्फ आपको फोन उठा के इतना कहना है कि कार्लोस, ये जैकपॉट मेरा है। तो फिर चलिए फोन लगाइए। जल्दी लगाइए। हेलो टीम, क्या फोन की रिंग की आवाज हम सेट पे सुन सकते हैं? जवाब मिलने में काफी वक्त लग रहा है। अगर आप घर पर फोन की घंटी सुन सकते हैं तो प्लीज फोन उठाइए। थोड़ा और इंतजार करते हैं। मैडम, अगर आप वहीं हैं तो प्लीज फोन उठाइए। हाँ बोलिए। इसाबेल लुके, आवाज आ रही है? हाँ। मैं मिलिट्री पुलिस से बात कर रहा हूँ। उसने कितनी पी ये तो नहीं पता, पर उसके पास पड़ी जिन की बोतल खाली थी। वो हमारे स्टेशन पर पत्थर बरसाने लग गई, जिससे हम बाल बाल बचे। ओह, मैं माफी चाहूंगी। फिलहाल तो वो होश में नहीं है। अच्छा। पर हम ना तो कोई कंप्लेंट फाइल करेंगे, ना ही इस पर कोई एक्शन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लुपे, लुपे बेटा, उठो बेटा, उठो बेटा। देखो, मैं तुम्हारे बाप जैसी तो होने की, तुमने ज्यादा पी ली तो मैं हंगामा खड़ा कर दूं। बताओ क्या हुआ था? मेरे ग्रेड्स, जिसका सेलिब्रेशन हम रेस्टोरेंट में कर रहे थे, वो मार्कशीट नकली थी। मैं एक भी एग्जाम में पास नहीं हुई क्योंकि मैंने एग्जाम दिए ही नहीं। कितनी नालायक हूं ना मैं, वेरोनिका जैसी परफेक्ट जो नहीं बन पाई। तुम्हारी बहन का इससे कोई लेना देना नहीं है, समझी? हर चीज का लेना देना है उससे। जिस तरह स्कूल में सब मुझे देखते हैं, ये वेरोनिका जैसी सुंदर नहीं है। वेरोनिका ज्यादा समझदार थी, जिसे देखो उसी की बात करता है। उसके बारे में इस तरह से बात मत करो। मैं ऐसे ही बात करूंगी। ठीक है, हम उसे बहुत याद करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो परफेक्ट थी। हम उसे प्यार करते हैं इसलिए याद करते हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वेरो आपकी फेवरेट पोती। फोन में उसका नंबर इसी नाम से सेव किया है ना? वो तो मजाक में खुद उसने ही सेव कर दिया था। अच्छा, सच में? और फोटोज का क्या? देखो, वेरो जब बच्ची थी, वेरो जब पाक गई थी, वेरो आपको किस करते हुए। मेरी कहाँ है? तुम्हारी भी यहीं कहीं रखी होगी। एक तो बरामदे में, देख लो। उसमें भी वेरोनिका साथ है, हमारे अकेले की नहीं है। अगर आपको चुनने का मौका मिलता तो हम दोनों में से किसे मरने देती आप? बेटा, ऐसे सवालों का कोई तुक नहीं बनता। जवाब देने की कोशिश तक नहीं की आपने। एक बात समझ लो लुपे, हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाली वैरो नहीं, बल्कि वो है जिसने उसकी जान ली है। इस बात को समझ लो। नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह वेरोनिका है। लुपे, आज हमारे कार्यक्रम दोपहर कार्लोस जेन के साथ में आपके पसंदीदा होस्ट के साथ मौजूद हैं नूरिया वास्केस। तालियों से स्वागत कीजिए इनका। हेलो इजाबेल। तुम अभी तक गए नहीं? बात कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। तुम्हारे एक स्टूडेंट के बारे में, बेल्ट्रान गोमेज दे लोरियोस। अंदर आओ। ऑफिशियली केस मेरा नहीं है, पर कलीग्स ने कहा मदद करने, तो मैं मना नहीं कर सका। बच्चे को गुम हुए घंटों बीत चुके हैं और उसकी फैमिली घबराई हुई है। आखिरी बार जब उसे देखा गया था तब वो यहाँ आने के लिए अपने घर से निकला था। आपसे कुछ कहा था उसने? मुझसे? मुझसे वो क्या बात करेगा? शायद उसने क्लास के वक्त आपसे किसी बात का जिक्र किया हो, मतलब किसी ट्रिप पर जा रहा है, ऐसा कुछ। मैं तो बस उसकी म्यूजिक टीचर हूँ, ये सब क्यों बताएगा मुझे? या आपको उसके बारे में कुछ भी अजीब लगा हो? मैं उसे इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। अच्छा। हाँ, अब जब तुम कह रहे हो तो मुझे ध्यान आ रहा है। शायद उसका कहीं जाने का प्लान था, क्योंकि हड़बड़ी में लग रहा था। क्या वो किसी से मिलने जाने वाला था? हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने सुबह 10:03 पे इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था, ठीक आपकी क्लास के बाद। 5 मिनट पहले ही निकल गया था।
हम कुछ कॉम्पोजिशन ट्राई कर रहे थे, पर उससे हो नहीं पा रहा था। कुछ कहा उसने? जी बेल्ट्रान ने इमरजेंसी कॉल पर? नहीं, कुछ नहीं। हमने कॉल से लोकेशन का पता करने की कोशिश की, पर पता नहीं चल पाया कि फोन एग्जैक्टली किस जगह से आया था। हालांकि इतना तो पता चल गया कि आसपास की ही लोकेशन है। वैसे इस एरिया में ज्यादा लोग तो नहीं रहते ना? नहीं, मुझे शांति पसंद है। तो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। आप तो पूरी बारात का खाना बना रही हैं। क्या? अच्छा ये? अरे नहीं, मेरा फ्रीजर खराब हो गया है और मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं। अच्छा, वैसे मेरे कलीग्स ने मुझे कल जो हुआ उसके बारे में बताया, लूपे के साथ। अब वो ठीक है? वैसे मैं थेरेपी पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, पर मेरा ख्याल है लूपे को आप किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, उसे जरूरत है। लूपे को थेरेपी की नहीं, अपनी बहन के कातिल को सजा भुगतते देखने की जरूरत है। तुम्हें समंदर कैसा लगता है इज़ाबेल? खौफनाक लगता है, पर मुझे ये पता है मेरी पोती को पसंद था। वैसे मार्ता कैसी थी? वैरो जब 12 साल की थी उसने अपनी माँ को खो दिया था। उस सदमे ने उसे तोड़ के रख दिया था। हम लोग काफी वक्त साथ में बिताते थे, पर फिर भी मुझे लगता है मैं सही मायनों में उसे समझ नहीं पाई। क्या तुम अपनी बच्ची को समझते थे? वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसे वेरोनिका और अपने बाकी दोस्तों के साथ घूमने का बहुत शौक था। मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि हम उसे दिन भर घर में कैद तो नहीं रख सकते ना। मेरे अतीत का हर्जाना आखिर उसे क्यों भरना पड़े? अभी उसकी उम्र ही क्या थी? ये सब होने के उसका कत्ल होने की एक रात पहले मैंने देखा था कि वो अपने रूम में एक छोटी बच्ची की तरह अपनी गुड़िया के बाल संवार रही थी। अगर तुम्हें अपनी बच्ची का कातिल मिल गया तो तुम क्या करोगे? कहना क्या चाहती हो इज़ाबेल? उस रात मेले से निकलने के बाद वो दोनों एक पार्टी में गई थी। वो कोई आम पार्टी नहीं थी। उसमें बड़ी बड़ी हस्तियां और फुटबॉल के खिलाड़ी भी आए थे। ऐसी पार्टीज में जवान लड़कियों को शराब और ड्रग्स दिए जाते हैं और उन लड़कियों को सिर्फ वहां जाने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं और फिर वो लोग उन लड़कियों के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। उन गधे पुलिस वालों को तो कुछ नहीं बताया? नहीं। बहुत अच्छे। कौन कौन था उस पार्टी में? मुझे एक आदमी का नाम पता है जो उन्हें साथ लेकर पार्टी से निकला था। उस आदमी का नाम बताओ इज़ाबेल। लेकिन तुम उससे मेरे सामने बात मुझे उस करोगे। आदमी का नाम बताओ इज़ाबेल। जरूर बताऊंगी, पर पहले तुम मेरी मदद करोगे। एक लाश को ठिकाने लगाना है। मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। देख लेना, देर हो जाएगी। चलो जल्दी करो, फ्लाइट 2 घंटे में निकल जाएगी, समझ रहे हो ना? हाँ समझ गया। जल्दी करो। पता नहीं वक्त पर पहुंचेंगे या नहीं। छोड़ मुझे, छोड़ मर जाऊंगा।
अब चलो। अरे तुम तो अभी तक तैयार नहीं हुई। क्या? इतनी जल्दी भूल गई? थिएटर, ओपेरा, आइडा। ओ आज ही है। हाँ, और शहर के बीचों बीच लारी और स्ट्रीट पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैंने हमारे लिए टेबल बुक किया है। सुना है वहाँ का खाना लाजवाब है। ठीक है पर आज नहीं, थोड़ा मुश्किल है। पर मैंने तो 2 टिकट्स भी खरीद ली हैं। तुम्हारा नुकसान हो गया तो पैसे दे देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताओ, तुमने इससे पहले चांद का दीदार कब और किसके साथ किया था? मैं ऐसी बातें करने के मूड में नहीं हूँ सफरीनो। इसाबेल, जो हुआ उसका अफसोस हम सभी को है। देखो, उसे वापस लाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, पर ये मुमकिन नहीं है। क्या तुम अपनी जिंदगी यहाँ पड़े बिताना चाहती हो? मेरी जिंदगी है, मैं देख लूंगी। हाँ, पर जिंदगी में आगे तो बढ़ना होगा ना। अरे अब बस भी करो। अरे सुनो तो, इसाबेल। इसाबेल, बेवकूफ। बोलो बेटा। बेल्त्रान? हाँ, मुझे ये तो पता है कि वो गुमशुदा है, पर बेल्त्रान का वेरोनिका से क्या लेना देना? पुलिस ने उसकी कंप्यूटर को खंगाला कि शायद उसे ढूंढने में कुछ मदद मिलेगी, और उन्हें उसमें बेल्त्रान और वेरो की फोटोज मिली। जहरा ने मुझे बताया। हाँ तो दोनों की अच्छी जान पहचान थी। फोटोज में वो सेक्स कर रहे थे। देख के लग रहा था कि वो किसी पार्टी में है। लॉस पेनियोनेस की गली के पास किसी विला की तस्वीरें थी। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? जहरा ने उन फोटोज को प्रेस में लीक कर दिया। घर आते वक्त कुछ मीडिया वालों ने हमें घेर लिया था। और लूपे कहाँ है? अपने कमरे में है। लूपे? तुम वेरो के कमरे में क्या कर रही हो? सब फिर से शुरू होने वाला है। क्या सब? ये घर के बाहर मीडिया वालों की भीड़, ये टीवी शोज में वेरोनिका की बातें। वैसे ही लोग कितनी बकवास कर रहे थे। पता नहीं अब फोटोज देखकर और क्या क्या कहेंगे। अब बर्दाश्त नहीं होता दादी। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ये सब जल्दी खत्म हो जाए। मैंने वेरो के बारे में जो भी कहा नहीं कहना चाहिए था। काश वो जिंदा होती। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं जानती हूँ बेटा। फोरेंसिक वालों ने लॉस पेनियोनेस के रास्ते पर छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि हमें उम्मीद नहीं है कि ज्यादा कुछ मिलेगा, क्योंकि वारदात को हुए 2 साल बीत चुके हैं। पार्टी ऑर्गेनाइजर्स को भी ढूंढना मुश्किल लग रहा है। जिस कंपनी के नाम से विला किराए पर लिया गया था, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। बस इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूं। तो टीम ने फुटेज को जूम करके ये फोटोज निकाली हैं। अब इनमें नंबर प्लेट तो नहीं दिख रही, पर इतना तो पक्का है कि ये लग्जरी कार्स हैं। आप ऐसी कार्स रेंट और सेल भी करते हैं ना?
शायद इन्हें देखकर आप मॉडल्स के नाम बता सकें। देखो, ये रोल्स रॉयस की सिल्वर स्पिरिट है और ये है फरारी की टेस्टारोसा। और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि ये गाड़ी लाल रंग की है और इत्तेफाकन इस गाड़ी का रंग भी लाल है। दोनों लाल रंग की है। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कोई भी इनकी मॉडल्स का पता नहीं लगा पा रहा था, जो ये दो कौड़ी का बहाना लेकर तुम मेरे घर में घुसा है। सीधे सीधे मुझ पर इल्जाम लगाने में फट रही है क्या? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, नहीं। मुझे लगा शायद उस रात किसी दोस्त को अपनी कार दी हो या फिर किसी और को किराए ना पर मैं दी उस हो। दिन यहाँ था, ना ही किसी को अपनी कार दी थी, ना तो किसी दोस्त को, ना ही किराए पे। तुम चाहो तो फिर से उन गवाहों से पूछताछ कर सकते हो कि मैं उस दिन कहाँ था, जिससे तुम ये सवाल पहले ही 8-10 बार कर चुके हो। इसके अलावा तुमने मेरे फोन भी टैप कर रखे हैं और मेरे ऑफिस तक में तुमने माइक छुपा रखे हैं। भेड़ियों की तरह घात लगाकर बैठे हो। हाँ? नतीजा, अपना वक्त बर्बाद करने के अलावा तुमने मेरा और मेरे परिवार का भी नाम खराब किया। तो कोऑपरेट क्यों नहीं करते सालासर? हम ये सब इंसाफ दिलाने के लिए तो कर रहे हैं। इंसाफ दिलाओगे? वो तस्वीरें प्रेस वालों को किसने दी? हाँ? दफा हो जाओ यहां से। मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। हमें सुनने वाले सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून और हमारे शो में आपका स्वागत है। 2 साल तक कुछ भी पुख्ता हाथ न लगने के बाद रिलियाना से लापता हुई लड़कियों के मामले में एक नया सच सामने आया है। मीडिया में उनकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें लीक हुई हैं, जिनमें उनके साथ बेल्ट्रान गोमेज दे लोस रियोस भी शामिल हैं, जो कि हाल ही लापता हुआ है। मिलिट्री पुलिस का मानना है कि सभी तस्वीरों को लॉस कैनियोनिस वाली गली में स्थित एक लग्जरी विला में लिया गया था। फिलहाल जांचकर्ताओं ने सारा जोर लापता लड़के बेल्ट्रान को ढूंढने पर लगाने का फैसला किया है। उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी रिलीज की है, जिसमें हम बेल्ट्रान की आवाज सुन सकते हैं और ध्यान से सुनने पर सीटी की आवाज आएगी। शांत हो जाइए, नाम बताने की कोशिश कीजिए। क्या बता सकते हैं आप कहाँ हैं? चलिए आगे बढ़िए। किसी को पहचानना लगभग नामुमकिन है। अगर आपके पास इस आवाज या उन तस्वीरों से संबंधित कोई भी जानकारी है तो आप पुलिस से संपर्क करें। हाँ बोलो रफेल। मेरी कार्लोस जेन से बात हुई है, हमें मिलना चाहिए। वो कातिल नहीं है। रफेल, तुमने गलत किया। हमने तय किया था ना कि तुम मेरे सामने कार्लोस जेन से बात करोगे। यकीन मानो तुम्हें वो पसंद नहीं आता। कैसे पता कि वो कातिल नहीं है? बस मुझे पता है इज़ाबेल, मुझे पता है कि वो कातिल नहीं है। उसने उन्हें नहीं मारा, मगर उसने एक बात बताई कि वहां पर एक और लड़की थी जिसके माथे पर एक निशान था और शायद वो अरेबियन थी। तीनों साथ में विला से निकले थे। बस वो मिल जाए तो पता लग जाएगा कि उस रात हुआ क्या था। तुम जानती हो वेरोनिका की ऐसी किसी सहेली या क्लासमेट को? नहीं, पर पता लगाने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं फोन करूंगी। इज़ाबेल, हाँ, क्या हाल है सफरीनो? ठीक हूँ, चलो कुछ खाने चलते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो ऑपेरा कितना बोरिंग था। शुक्रिया, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है कि 5 मिनट नहीं रुक सकती? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा ना जल्दी में हूँ। बेल्ट्रान के बारे में न्यूज में जो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई थी तुमने सुनी? उसमें कोई गाने की धुन पर सीटी भी बजा रहा था। नहीं तो मैंने नहीं सुनी। वो धुन मैं सुनाता हूँ। तो क्यों ना हम किसी शांत जगह पर जाकर बात करें? जो कहना है अभी और इसी वक्त कह दो। तुम मुझसे इतनी बेरुखी से क्यों बात करती हो जबकि मैं तुमसे शराफत से पेश आता हूँ? तुम जानती हो मेरा इरादा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का तो नहीं है। तुम हो तो छिछोरे, वैसे तो बचपन से ही छिछोरे थे, पर अब तो उसके साथ साथ सठिया भी गए। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि बेल्ट्रान ने वो इमरजेंसी कॉल तुम्हारे ही घर से लगाया था? मैं तब वहीं था, पर तुमने सही कहा,
मैं सठिया गया हूं, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। और तुम्हारे साथ कुछ हसीन लम्हे बिताने को मिल जाए तो ये याददाश्त खो भी सकती है। दोबारा मुंह मत दिखाना। मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। इज़ाबेल, इज़ाबेल, तुम्हें वेरोनिका की फाइल क्यों देखनी है? उसकी यादों से खुद को आजाद क्यों नहीं करती हो? नहीं, दरअसल वो मुझे मेरी छोटी पोती लूपे के लिए चाहिए। वो अपनी बड़ी बहन वेरोनिका को अपना आदर्श मानती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उसे ये दिखाना चाहती हूँ कि वेरो भी फेल होती थी, उससे भी गलती होती थी। पासवर्ड अब भी वही है जो तुम्हारे जॉब छोड़ने से पहले था। अब तो डिसलेक्सिया है, हाइपर एक्टिविटी है और कुछ जरूरतें भी हैं। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था चीजें कितनी सिंपल हुआ करती थी। या तो बच्चे उस वक्त होशियार होते थे या पूरे भोंदू होते थे। सिंपल है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये पेरेंट्स अपने मन से कुछ भी बीमारी बता देते हैं। पता है वो लोग यहाँ आकर सब्जेक्ट टीचर से अपने बच्चों को पास करने की डिमांड करते हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई ना। लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, 100 यूरोस का नुकसान तो होगा, पर तुम्हें पता है, एक बात बताती हूँ, चीजें अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही इज़ाबेल। जानती हो, आजकल पेरेंट्स हर सुबह कॉल करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, 100 यूरोस जाएंगे तो जाएंगे। मैं बता नहीं सकती मैं इन पेरेंट्स से कितनी परेशान हूँ। मैं तो ना अब बस रिटायर हो जाऊंगी। बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं होता। मतलब फोन पर बहस करते हैं, समझ नहीं आता कि उनसे क्या कहूँ। मैं तो ब्लैंक हो जाती हूँ। क्या ये बर्थमार्क वाली लड़की का क्या हुआ? जमीला अब्दुल्ला। ओ, जमीला ने ये साल पूरा नहीं किया, बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। शायद उसकी फैमिली कहीं शिफ्ट हो गई है। क्या तुम्हें तुम्हारी पोती की फाइल मिल गई? मैं ढूंढ रही हूँ। हेलो इज़ाबेल, तकलीफ देने के लिए सॉरी, पर किसी ने आपकी कंप्लेंट की है। क्या? हाँ, एक आदमी ने फोन करके बताया बेल्ट्रान की कॉल रिकॉर्डिंग में वो सीटी बजाने वाला शख्स वही था और वो यहीं था आपके घर में। ये क्या बकवास है? हाँ, पर हमें तो अपना काम करना होगा। गाड़ी पार्क कर लो, मैं यहीं हूँ। अच्छा सुनो, 5 मिनट में हम काम शुरू करेंगे, ठीक है? वैसे मैं समझ गई शिकायत किसने दर्ज की है। वो सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रहा है। कुछ घटिया आदमियों से तो 70 साल की उम्र में भी औरतें सेफ नहीं है। इज़ाबेल, फोन की लोकेशन के मुताबिक वो कॉल करते वक्त इसी घर या आसपास ही मौजूद था। हमारे पास उस आदमी का बयान भी है। सार्जेंट, क्या कुछ मिला? ये सारे खून के निशान हैं, यहाँ से वहां तक। हाँ, ये तो उस मीट से निकला हुआ खून है जिसे मैं फ्रीजर से निकाल रही थी। तुम्हें याद होगा? और वही वो फ्रीजर है जिससे आपने मीट निकाला था ना? हाँ, और खराब हो गया है। फिलहाल खाली है। चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से पूरी तरह खाली तो नहीं है। मेरा बेटा भी ना आकर पहले ठीक किया होगा, फिर रेस्टोरेंट का सामान भर दिया होगा। अब इसे बंद भी कर दो। किचन भी कर लो प्लीज। थैंक यू। इज़ाबेल, अगर आपको बेल्ट्रान के बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे बताएंगी ना? मेरी बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ ये मुझसे ज्यादा और कौन जानना चाहेगा? जो खून हमें मिला है कुछ ही दिनों में उसके टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी। साबित हो जाएगा वो मीट से निकला खून है। उम्मीद तो यही है।
वो अल्जीरियन लड़की अब फिलियाना में नहीं रहती। वेरो और मार्ता के साथ जो हुआ उसके बाद उसने शहर छोड़ दिया। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसे तो मैं ढूंढ निकालूंगा, तुम बस उसका नाम बताओ। देखा जाए तो हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। और हाँ, मेरे फ्रीजर को ठीक करवाने का शुक्रिया, पर मैं कार्लोस जेन से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी उससे बात करवा दो, मैं नाम बता दूंगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। मुझे जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। इजाबेल, पेश है कार्लोस जेन। कार्लोस जेन, ये है इजाबेल। वैसे ये वेरोनिका की दादी है। चलो इन्हें अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ बताओ जो तुमने कल मुझे बताया था। कैसे तुमने वेरोनिका का इस्तेमाल किया, कैसे मेरी बेटी मार्ता के साथ सोए। यही शब्द है ना तुम्हारे कि तुम दोनों के साथ सोए थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं ये बता कर थक चुका हूं। पर वही बात अब तुम मुझे बताओगे कार्लोस। जो वे बहरा हो गया क्या, सुनाई नहीं दे रहा? ये कुछ पूछ रही तो जवाब देना, बड़ों का लिहाज करना भी सिखाना पड़ेगा। बता, सिखाऊं क्या? सिखाऊं क्या? चाबी को दूर रखो प्लीज, चाबी को दूर रखो। एक पार्टी थी, आलिशान पार्टी थी, जिसमें ड्रग्स थे, पर किसी को वहां जोर जबरदस्ती करके नहीं लाया गया था मैडम। बढ़िया। उस पार्टी में कौन कौन था, ऑर्गेनाइजर कौन था, मुझे सबके नाम बता। मुझे एक लड़के ने बुलाया था, बेल्ट्रान, उसका नाम बेल्ट्रान था। मैंने उन दोनों के साथ सेक्स किया था, वेरोनिका और मार्ता के साथ सेक्स किया था। पर फिर उस मार्ता की तबीयत खराब होने लग गई। फिर वेरोनिका और एक और लड़की मिलकर मार्ता को ले गए। उसके माथे पर एक निशान था, बहुत मांग जैसा। वो दिखने में अरेबिक थी और उसे पहले मैंने कभी नहीं देखा था, कसम से। वो तीनों एक साथ वहां से निकल गए और मुझे नहीं पता उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। यकीन मानो, मैंने उनको कोई चोट नहीं पहुंचाई। मैंने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। रफाएल, मुझे जाने दो मुझे। मैडम प्लीज, रुकिए नहीं। मैडम प्लीज, मुझ पर रहम कीजिए। ये सब मुझे पैसा चाहिए, तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दूंगा। अब तुम्हारी बारी इजाबेल। उसका नाम है जमीला अब्दुल्ला। इतनी रात को फोन किया, सब ठीक है ना? हम एक्सारकिया हॉस्पिटल में हैं। क्या
क्या खा लिया उसने? 2 पैकेट नींद की गोलियां। अरे नहीं। हालांकि हमने उसके पेट से सारी गोलियां निकाल ली हैं और अब वो खतरे से बाहर है। यहाँ सब ठीक रहा तो हम आज रात ही उसे डिस्चार्ज कर देंगे। उससे मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल, वो इस कमरे में है अपने फादर के साथ। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। कैसे हो बेटा? ये अब ठीक है? मेरा बच्चा, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? कह दो कि सब झूठ है। लोग वैरो के बारे में जो बकवास कर रहे हैं वो सब झूठ है ना? कुछ रिपोर्टर्स को इसका नंबर मिल गया मां। उन्होंने कहा कि इसकी बहन प्रोस्टिट्यूट है। कमीने कहीं के। मैंने कहा कि यह सब झूठ है। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम भी जानती हो ये झूठ है। मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ दादी। सिर्फ एक बार उसे गले लगाना चाहती हूँ। मुझे उसके पास जाना है। प्लीज बच्चे, ऐसा नहीं कहते। मत कहो ऐसा। उसके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, भले ही सिर्फ एक बार, पर मुझे उसके पास जाना है। बेटा, ऐसी बातें मत कर बेटा, बस कर। वो जिंदा है। क्या? वेरोनिका। वो जिंदा है। Con tu semblante